संडे का दिन लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का आज बड़ा मुकाबला खेला गया क्योंकि ये मुकाबला पेशावर ज़ल्मी अब तक 3 मैच खेल चुकी थी, उसमें से 1 जीती हुई थी। लाहौर कलंदर 4 मैच खेली, 4 के 4 हारी और वो भी अपने होम ग्राउंड में। लाहौर कलंदर पिछले 2 सीज़न की विनर है, यानी डिफेंडिंग चैंपियन भी है और पिछले 2 सालों से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करती आ रही है। लेकिन उनको अपनी बॉलिंग पे इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, अपनी बॉलिंग पे इतना ज़्यादा वो भरोसा कर रहे थे। उन्होंने 4 मैचेस में डिफेंड करने की कोशिश करी लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन इस मैच में उन्होंने बोला कि हम इस मैच में चेस करने पे जाएंगे क्योंकि डिफेंड तो उनसे हो नहीं रहा था। इन्होंने बोला चलो चेस करके देखते हैं। जब आज पेशावर पहले बैटिंग करने आया तो ज़बरदस्त किस्म की पेशावर ने बैटिंग करी। 88 रन की बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इनिंग खेली साइम अयूब ने। काफ़ी उनकी फॉर्म डिस्टर्ब थी, रन्स नहीं बन रहे थे साइम अयूब से, लेकिन आखिरकार उनकी फॉर्म वापसी आ गई और ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग करी साइम अयूब ने। विकेटों के चारों दरमियान उन्होंने शॉटें लगाई, इधर उधर हर जगह उन्होंने शॉटें लगाई और काफ़ी देर से पहले विकेट गिरी। बाबर आजम भी 48 रन बाबर आजम ने बनाए, यानी काफ़ी लंबी पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान लगी और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इन दोनों ने बैटिंग करी। बाबर आजम 48 रन बना के आउट हुए। उसके बाद जब रोवन पावल बैटिंग करने आए, उन्होंने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग करी। 20 बॉलों पर उन्होंने जो 46 रन के बनाए, उससे काफ़ी मदद मिली पेशावर ज़ल्मी को 211 रन तक पहुँचने के लिए। ये पीएसएल ऐसा गुजरा है, इस पीएसएल में अब तक कोई ये 10वां से 11वां मैच है, इसमें अब तक 22 से 24 कैचेस से टीमों ने गिराए हैं, यानी बहुत ही गंदी किस्म की फील्डिंग। और उसमें सरफ़हरिस्त है लाहौर कलंदर जो बहुत ही ज़्यादा गंदी फील्डिंग कर रही है, कैचेस अवेल नहीं कर रही, कैचेस गिरा रही है। जब आप कैचेस गिराते हो तो ज़ाहिर सी बात है आप पे बुरा वक्त आता है, फिर आप बॉलर का साथ नहीं दे रहे होती फील्डिंग, तो बॉलर और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो बॉलर और ज़्यादा रन्स लीक करता है। जो लास्ट मैच हुआ लाहौर का कराची किंग्स से, वो बड़ा क्लोज मैच हुआ, आखिरी बॉल पे टारगेट चेस हुआ। लाहौर वो मैच भी हारा, उसमें सिकंदर अजहर से बॉलिंग नहीं कराई गई, लेकिन आज भी सिकंदर अजहर से सिर्फ 2 ओवर करवाए गए। शाहीन शाह अफरीदी सबसे कामयाब बॉलर है जिन्होंने 3 खिलाड़ी को आउट किया। जहादात से ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई गई। ऐसे सिकंदर अजहर से सिर्फ 2 ओवर कराया गया, जबकि सिकंदर अजहर मेन बॉलर हैं, दुनिया की सारी लीगें खेलते हैं। समझ से बाहर कराची किंग्स के खिलाफ उनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई गई थी? क्योंकि सिकंदर अजहर एक ऐसा बॉलर है जो दुनिया की सारी लीगें खेलता है और काफ़ी एक्सपीरियंस है। ज़िम्बाब्वे का कैप्टन भी है, यानी काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन उससे बॉलिंग नहीं करवाई गई। एहसन भट्टी से आखिरी ओवर करवा दिया गया और एहसन भट्टी से बीच में भी उन्होंने बॉलिंग करवाई, लेकिन आखिरी ओवर के लिए चुनना चाहिए था रज़ा सिकंदर रज़ा को। लेकिन बड़ी गंदी बॉलिंग हमें देखने को मिली। आज इमरान को खिलाया गया, हारिस रऊफ़ को बाहर किया गया, इमरान को खिलाया गया। हारिस रऊफ़ जो एक कल कैच पकड़ा था, उनका सर जब ज़मीन पे लगा था तो 1 फिट हो गए थे। उसके बाद इमरान को खिलाया गया, उन्होंने 3 ओवर में 41 रन दिए। बाकी कोई बॉलर इतनी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग नहीं कर सका। ज़मान खान महंगे साबित रहे, यानी हर बॉलर की ठीक ठाक कुटाई लगाई पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैनों ने। लेकिन जब बैटिंग करने आई लाहौर कलंदर तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और हाई क्लास किस्म की इनिंग खेली। रसी वनडे डोसन ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इन्होंने इनिंग खेली, लगे रहे, डटे रहे। साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने एहसन भट्टी के साथ पार्टनरशिप लगाई और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इनिंग खेली थी। लाहौर से मैच बहुत दूर निकल गया था क्योंकि 211 रन एक बहुत बड़ा टोटल होता है और लाहौर पे वैसे ही बुरा वक्त चल रहा है, उनसे 4 के 4 मैच आ रहे हैं प्रेशर में। लेकिन जिस तरीके से वनडे डोसन ने बैटिंग करी और बहुत ही आउट क्लास बैटिंग करी, मैच एंड तक गया। 1 ओवर में 18 रन की ज़रूरत थी तो वॉल्टर को बॉलिंग दी गई और वॉल्टर ने वो ओवर बचाया। लेकिन वनडे डोसन की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम होगी। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उन्होंने बारी खेली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की, वरना लाहौर ये मैच बहुत पहले ही हार जाता। जितनी उन्होंने फ़ाइट करी वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जहादात खान को भी उनको मौका दिया गया, ऊपर भेजा सिकंदर रज़ा से, बाकी कार्लोस ब्रेथवेट से भी उनको ऊपर भेजा गया। लेकिन जहादात ने भी 1-2 चौके लगाए, लेकिन उस तरीके से वो डेवलप नहीं कर सकी क्योंकि लेफ्ट हैंडेड के लिए एक बाउंड्री बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए जहादात खान को भेजा गया, लेकिन वो भी उस तरीके से डेवलप नहीं कर सके। ज़बरदस्त किस्म की हमें बॉलिंग देखने को मिली आरिफ याकूब की तरफ से, जो कि कराची का लड़का है। ज़बरदस्त किस्म का उसने परफॉर्मेंस दी थी। उसने 3 ओवर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, क्यों 3 ओवर उससे करवाए गए। बाकी ल्यूक वुड ने अच्छी बॉलिंग करी। नवीन उल हक काफ़ी महंगे साबित है, लेकिन उनको 2 विकेटें मिली। 4 ओवर में 50 रन दिए नवीन उल हक ने, लेकिन उनको 2 विकेटें मिली। बाकी ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। सलमान निशात का एक ओवर बहुत ज़्यादा पैनिक वाला ओवर गुजरा था, जिसमें बहुत गंदी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी आखिरी 2-3 बॉलें कवर करके पेशावर को मज़ीद इस गेम में मजबूत कर दिया। तो पेशावर ज़ल्मी ने अपनी पॉइंट्स टेबल में अपनी एंट्री वापस कर ली है और वो अब ट्रैक पे वापस आ गए। पेशावर ज़ल्मी ने 4 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। ऐसे ही मुल्तान सुल्तान टॉप पे है, 5 मैच खेल के 4 जीती हुई है, 1 हारी हुई है, जो कि एक मैच वो पेशावर ज़ल्मी से ही हारी थी, वो भी आखिरी बॉल तक मैच गया था। आज दिन का जो मैच था वो लाहौर का कोयटा ग्लेडिएटर और मुल्तान सुल्तान, जो कि दोनों टॉप की टीमें हैं।
कोयटा अपने सारे मैच जीती हुई थी, लेकिन आज जब वो मुल्तान सुल्तान से हारी है तो उसकी पोजीशन नंबर 2 हो गई है और कोयटा इस टूर्नामेंट में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का परफॉर्म कर रहा है। आज 180 रन कोयटा से चेस नहीं हुए, मुल्तान सुल्तान ने 180 रन बनाए थे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर वो चेस नहीं कर पाया। उनके बैट्समैन उस तरीके से बैटिंग नहीं कर सके जिस तरीके से करनी चाहिए थी। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है। मोहम्मद अली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। रीज़ा हेंड्रिक्स टॉप स्कोरर हैं टूर्नामेंट के, लेकिन अब शायद वन डे टॉप स्कोरर हो गए हैं, क्योंकि आज वन डे ने 104 रन की इनिंग खेली है 52 बॉलों पे, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल थे और बहुत ही हाई क्लास इनिंग खेली और पीएसएल लाइन की पहली सेंचुरी बना डाली।